हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपीएल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग सोशल साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। उसका दूसरा क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अधिक केंद्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। इसमें ऑप्शन ए में आपका पशुओं को, ऑप्शन बी में आपका दोस्तों ऑप्शन ए में आपका फसलों को, ऑप्शन बी में आपका पशुओं को, ऑप्शन सी में आपका भवनों को, ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी को। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आयताकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। इसमें आपका ऑप्शन ए में आपका सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी में आपका आतंकवाद, ऑप्शन सी में आपका महामारी, ऑप्शन डी में आपका इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन ए में आपका सुनामी, ऑप्शन बी में आपका बाढ़, ऑप्शन सी में आपका आतंकवाद, ऑप्शन डी में भूकंप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आतंकवाद। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आतंकवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपका 9 में निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भूकंप। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भूकंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपका बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बिहार का सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपका निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कौन सा नदी है जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोसी नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बाढ़ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है, वो आपका प्राकृतिक आपदा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, धीरे धीरे। सूखे की स्थिति जो है आपका धीरे धीरे आता है। और बहुत स्टूडेंट जो है इसमें गलत टिक लगा देते हैं कि अचानक आते हैं। अचानक नहीं आता दोस्तों, वो धीरे धीरे आता है सूखे की स्थिति। उसका क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सुनामी किस स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्र में। सुनामी जो है आपका समुद्र में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपका मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका केबल का टूटना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपका संसार का लोकप्रिय साधन है। संसार का लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में आपका सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में मोबाइल, ऑप्शन सी में आपका वॉकी टॉकी, ऑप्शन डी में आपका रेडियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपका सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए में आपका वर्षा की कमी, ऑप्शन बी में आपका भूकंप, ऑप्शन सी में आपका बाढ़, ऑप्शन डी आपका ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वर्षा की कमी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आप लोग का
बाढ़ के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऊंची भूमि वाले स्थान पर। बाढ़ के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।